वंस अगेन आप सभी लोगों का वेलकम है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल अंकित बीएसटी पर। तो आज की क्लास के अंदर हम बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको आज बताने वाला हूँ चतुर्थांश, ठीक है, जो कि आपका पूरा गणित डिपेंड है, ठीक है। आपका जो एनसीईआरटी है वो भी डिपेंड है। इससे हम किसी भी एंगल का हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे साइन से लेकर टेन कॉट, ये जो छः होते हैं, छः में से किसी का भी हम एंगल निकाल सकते हैं। केवल हमें कितना, 0 से लेकर 90 तक एंगल हमें पता हो, बस इतना। अगर हमें एंगल मतलब कोण पता है तो हम इसमें सारे एंगल निकाल सकते हैं, चाहे वो 1200 दे दो, चाहे 1800 दे दो, चाहे 1415 दे दो, कितना भी हो हम उसे निकाल लेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम ऐसी ही सारी चीज़ें करेंगे। तो पहले हम चतुर्थांश को आपके सामने एक बार बनाते हैं। आप इसको एकदम अपने कॉपी पे नोट कर लेना, जिससे कि आगे कोई भी दिक्कत ना हो। पहले हम एक ऐसी वाई अक्ष की लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद एक हम एक्स अक्ष की लाइन खींचेंगे। तो ये हमें पता है, ये इसका होता है मूल बिंदु, मतलब ओरिजिनल पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु है। मूल बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ओ बोल देते हैं, ठीक है। इस जगह पे सारी चीज़ें क्या होती हैं, 0। और ऐसे देखेंगे तो ये है अपना एक्स अक्ष और ये है अपना वाई अक्ष। तो इसमें अभी केवल मैं एंगल के बारे में बात करूँगा। ये एंगल जो यहाँ पे है ये 0 होता है, कितना, 0 डिग्री। और इस जगह पे एंगल कितना होता है, 90, ठीक है। कितना होता है, 90 डिग्री। और इस जगह पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180। और इस जगह पे एंगल कितना होता है, 270 डिग्री। और इसके बाद ये 0 की जगह पे कितना हो जाता है, 360 डिग्री। ऐसे ही चलता रहता है, मतलब 90 का पेयर चलता है इस जगह से। देखो, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौको 36, और फिर यहाँ पे 9 पन 45, मतलब कितना आ जाएगा, 445 डिग्री, 450 यहाँ पे आ जाएगा। 9 पच 45, 9 छक्के 54, 54 का मतलब 540 डिग्री। ऐसे ही मतलब 9 का हमको पढ़ा आगे पढ़ते रहेंगे और ऐसे ही चतुर्थांश हमारा बनता रहेगा। लेकिन हमें इसमें केवल कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, केवल ये ही समझ लीजिए कि हमारे पास केवल 90 दिया है। क्या दिया है, 90। और ये जो यहाँ पे कितना दिया है, केवल 180 दिया है। कितना दिया है, 180, ठीक है। तो इसको एक बार मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे चला गया है कितना, 180, और इस जगह पे 90 अंश। तो ये सारी चीज़ें पहले हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम इसे बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। ये जो है अपना सेकेंड है। देखो, धीमे धीमे बताएंगे लेकिन आपको पूरा डिटेल बता देंगे। देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ, ठीक है। इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से जैसे हम बना रहे हैं, ऐसे ही आप सभी लोगों को अपनी नोटबुक में नोट करना है। अब इसमें जो भी मान हो, मतलब मान कितने होते हैं, देखो, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, सेक के बाद कॉट होता है। ये जो 6 मान हैं, इन्हीं में हमें पता करना है कि कौन से एंगल में, कौन से चतुर्थांश के अंदर ये आएंगे, ये जो मान दिए हुए। तो इसके अंदर सभी मान, इसके अंदर क्या होते हैं, सभी मान कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, मतलब पॉजिटिव होते हैं, मतलब V प्लस और VE मतलब पॉजिटिव, ठीक है। सभी मान पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर साइन और कोसेक, साइन और कोसेक के मान होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, मतलब धनात्मक होंगे। और इसके अलावा, इसके यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसके अलावा, मतलब जो 4 बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, देखो, साइन हो गया और कोसेक हो गया, ये बचा कॉस, टेन, सेक, कॉट, ये सारे कौन से होंगे, इसके अलावा जो भी हैं वो सब नेगेटिव होंगे।
ऐसे ही ये थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट, ये होंगे किसके, प्लस के, और सारे जो बचे हैं इसके अलावा जो बचे हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे, मतलब ऋणात्मक होंगे। और इसके अंदर सेक और कॉस कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। और इसके अलावा जो बचा है, इसके अलावा जो भी बचा है उसको हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक। ठीक है, नेगेटिव, माइनस चिन्ह लगा के ऐसे VA लिख देंगे तो इसे नेगेटिव पढ़ते हैं, प्लस लगा देंगे तो इसे पॉजिटिव पढ़ते हैं। ये धनात्मक होता है प्लस वाला, और ये ऋणात्मक होता है। अभी ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, अभी मैं इसका डिटेल आपके सामने बताऊंगा, क्वेश्चंस को नोट करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि इसकी अहमियत क्या है। अभी आप लोग केवल जो मैं बताता जा रहा हूं उसको नोट करते चलिए, फिर मैं इसी के बेसिस पे आपके सामने क्वेश्चंस को अभी मैं कराऊंगा। अब हम इसके अंदर लिखेंगे ये कितने कितने एंगल तक डिपेंड है। देखो ये 90 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 80, और 0 कितना है, 0 है। ठीक है, अब हम इसके अंदर आपको कलर चेंज करने के बाद देखो यहाँ पे कितना है 90 से कम ही है, तो इधर की साइड आएंगे तो कम है 90 से, तो हम क्या लिखेंगे 90 और माइनस का कितना कम है, पता नहीं कौन सा कोण कितना है, तो हमने लिख लिया थीटा एक यहाँ पे क्या बता रहा है, कोण को। थीटा यहाँ पे क्या कोण को बता रहा है, 90 से इतने कोण कम है। ठीक है, तो थीटा माइनस का 90 माइनस थीटा, और इसके अंदर देखेंगे तो 90 इधर को जा रहा है, मतलब 90 प्लस है, 90 से ज़्यादा होगा तो 90 प्लस थीटा, ये दूसरे के अंदर आएगा। और किससे कम है, 180 से। देखो 180 यहाँ पे, 180 को ऊपर पीछे की साइड जाएंगे तो मतलब 180 से माइनस होगा, तो 180 माइनस का थीटा हो जाएगा। अब ये थर्ड वाले में आएंगे, देखो 180 ये है, 180 से इधर की साइड जा रहा है मतलब प्लस है, तो प्लस का मतलब 180 प्लस थीटा, और थीटा मैंने बता दिया कोण, कोई भी कोण हो सकता है। ठीक है, और किससे 270 से कम है, तो हम क्या लिखेंगे 270 माइनस थीटा। 270 से कम है तो 270 माइनस कर लिया, क्या कर लिया, माइनस। अब इसके अंदर जाएंगे फोर्थ वाले में देखो 270 से ज़्यादा है, तो मतलब 270 प्लस लगा दो, प्लस थीटा। और कितने से कम है, 360 से। 360 से कम है तो हम क्या लिखेंगे 360 माइनस का थीटा। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखो ये थीटा से 360 से ज़्यादा है, ये वाला ऊपर जाएंगे, देखो 360 से इसमें कम है तो कम लिख दिया, माइनस लगा। 360 से ज़्यादा है तो ज़्यादा कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 360 और प्लस थीटा। ये आपका पूरा कंप्लीट चतुर्थांश बन गया है। इसके बाद थोड़े 2 नियम हैं, उनको आपके सामने हम लिखने वाले हैं अगले पेज में, उसमें आप लोग देख लेना। इसको मैं आपको ये बता दिया, इसको आपको केवल नोट करना है। अभी ये कैसे अप्लाई होता है मैं आपके सामने बताऊंगा। देखो नेक्स्ट अब हम बताने वाले हैं क्या, जब भी आपको 90 और कितना 270 आए, ठीक है, 90 और 270 आए, तो उसमें जो साइन होता है, साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होगा आपका कॉस में, और जो कॉस है, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। ठीक है, और टेन है तो टेन चेंज किस में होगा आपका, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, तो कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। ये आपके जो नियम हैं अभी आपके सामने अप्लाई करके दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा क्या है ये। सेक है, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, और जो अपना कोसेक है, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। ठीक है, और इसके बाद अगर ये देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या बताया, 90 और 270 आए, अगर 270 और 90 ना हो तो क्या होगा, आपके सामने होगा 180 और होगा आपके सामने 360। ये 2 चीज़ें होंगी। जब आपके सामने ये 2 हों तो हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो पहला आपका साइन ही रहेगा। ठीक है, इसमें अगर 180 और 360 है, कॉस में ही रहेगा, कॉस में ही रहेगा। तो कॉस किस में होता है, कॉस में। इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे,
थर्ड अपना लिखा हमने 10 किस में चेंज होगा, 10 में ही होगा। कोट किस में चेंज होगा, कोट में होगा। कोसेक किस में चेंज होगा, कोसेक में होगा। ठीक है, इसमें सारे सेम ही रहते हैं। ठीक है, और छठवा अपना क्या है, सेक हमेशा सेक में रहेगा। किस में, अगर यहाँ पे 180 और 360 हैं तो ये सेम ही रहते हैं। साइन में रहता है, कोस में रहता है, टेन में रहता है, कोट में रहता है, कोसेक में रहता है, सेक में रहता है। 90 और 270 है तो साइन कोस में बदल जाता है, कोस साइन में बदल जाता है। 10 कोट में, कोट 10 में। ये नोट कर लेना, ये आपको बहुत काम देंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं आपके सामने। अब हम क्वेश्चन को लिखने वाले हैं। जो क्वेश्चन मैंने लिखा केवल साइन 225, हमने क्वेश्चन लिखा साइन 225। अब आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा कि 225 है, ये कितने से कम है, तो हमने बोला 270 से कम है। 270 माइनस थीटा वाला आ गया कि नहीं। 270 माइनस थीटा कौन सा है, ये देखो 270 माइनस थीटा ये वाला लगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब तीसरे चतुर्थांश के अंदर है। अब हम इसे देखो और क्या बना सकते हैं, ये कितने ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है तो 180 प्लस थीटा, मतलब हम ये दोनों का यूज कर सकते हैं। इन दोनों का यूज हम इसके अंदर कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो साइन, इसे हम क्या लिखेंगे, 180 और प्लस कितना ज़्यादा है, 225 में से 180 को घटाएंगे कितना बचेगा, 45। घटा दो तो इतना ही तो ज़्यादा है, 180 और 45 को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। इसके बाद दूसरा हमने क्या बनाया, अगर यहाँ पे 270 से कर लो तो हमने लिखा यहाँ पे साइन, ये वाला साइन लिख लिया, 270 लिखेंगे। 270 में से कितना घटा दें कि 225 बचे। अब हमने बोला कि अगर हम 45 को घटा दें तो क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब दोनों से आंसर निकलेगा। क्यों निकलेगा दोनों से आंसर, देखो यहाँ पे 2 इसमें भी हैं, 2 इसमें भी हैं, 2 इसमें भी हैं और 2 इसमें भी हैं। तो मतलब हमें तो केवल एक से आंसर निकालना है, तो हम तुम्हें केवल दोनों से आंसर निकालना बता देंगे। तो इसे कैसे करना है, साइन जब भी यहाँ पे 180 लगे तो पहला काम क्या है, इसमें आओ। देखो 180 है, 180 में साइन किस में बदलता है, साइन में, तो हमने ये साइन किस में बदल दिया, साइन में। 180 से हो गया। अब इसके बाद ये 45 लिखा था तो हमने यहाँ पे 45 लिख दिया। अब इसमें आओ, देखो 270 है, 270 के लिए ये देखो 270 में साइन किस में बदलता है, कोस में, तो हमने इस साइन को किस में बदल दिया, कोस में। कोस के बाद ये 45 लिखे थे तो हमने क्या लिख दिया, 45। ठीक है, इसमें कोई नहीं होता है, देखो जो जैसा यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिख देंगे, इस जगह पे 45 था तो 45 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे साइन था, ये कोस क्यों बना, यहाँ पे 270 था। देखो अभी मैंने रूल लिखा है, क्या लिखा है, 270 या 90 हो तो साइन कोस में बदल जाता है, 10 कोट में है ना, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे बदल दिया साइन कोस में। और 180 हो तो साइन में ही रहता है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर। अब हम देखेंगे ये किस चतुर्थांश के अंदर आ रहा है। देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश के अंदर आ रहा है, ये आ रहा है तीसरे चतुर्थांश। देखो 180 प्लस थीटा, तो तीसरे चतुर्थांश में साइन और कोस क्या होते हैं, प्लस के। साइन और कोट ना 10 और कोट किसके होते हैं, प्लस के, और बाकी इसके अलावा सब माइनस का होता है। तो अपना यहाँ पे क्या था, अपना यहाँ पे क्या है, ये साइन ही तो है, साइन तो अपना क्या इसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि तीसरे में क्या होते हैं, 10 और कोट प्लस के होते हैं और सभी माइनस के होते हैं। तो ये साइन था, साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। ये भी साइन था, साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और इसका माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया। कोस 45 का मान 1/√2, ये माइनस लगा है तो माइनस। अब देखो दोनों की वैल्यू सेम निकली कि नहीं, ये आपका मैंने एक करके दिखा दिया। इसके बाद अब नेक्स्ट पे अब एक और आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ कैसे। देखो अब मैंने ले लिया यहाँ पे 10 225,
ठीक है। tan 225, तो इसका 225 को हम ऐसे लिख सकते हैं 270 से कम है, कितना कम है 45, है ना। यहाँ पे 45 को अभी मैं थीटा लिखता हूँ, 270 माइनस थीटा, और 180 से ज़्यादा है तो 180 प्लस थीटा। तो अब हम फिर इसके दो मान निकालेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा tan, एक लिखेंगे 180 तो अभी आ गई थी कॉल को अटेंड करने के बाद। अब देखो मैम यहाँ पे क्या बता रहा था, 180 में कितना जोड़ दें कि 225 हो जाए, मतलब 45। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही तो करके आया, ऐसे यहाँ पे 10 लिखा तो मैंने 10 लिख दिया। और 270 से कितना कम करें कि अपना आ जाए 225, मतलब 45 कम कर दो, कितना आ जाएगा 200। अब हमने क्या पढ़ा, 180 जब भी हो तो tan में ही आता है। देखो अभी मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो 180 है तो tan में होगा, तो हमने tan में कर लिया। 270 हो तो tan किस में बदल जाता है, cot में। अब हम इन दोनों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो 180 था तो tan में आ गया, 270 है तो tan किस में आएगा, cot में। अब इसके बाद ये 45 थे तो यहाँ पे लिख दिए, ये 45 थे यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। दोनों 45 को यहाँ पे लिख गए, सिंपल सी चीज़ें। अब हम इसको देखेंगे कि ये दोनों हैं किस कोऑर्डिनेट में, मतलब किस चतुर्थांश के अंदर आते हैं। अब मैंने देखा 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, तो देखो मैंने यहाँ पे देखा, देखो 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, मतलब तीसरे के अंदर tan और cot किसके होते हैं, प्लस के ही तो हैं। तो अब हमने इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस का। देखो tan और tan दोनों tan ही तो हैं, और tan और cot ही तो होते हैं इसमें प्लस के। tan और cot प्लस के होते हैं तो tan है, देखो tan है तो tan प्लस का होगा, तो आगे प्लस चिन्ह नहीं लगाते। ये भी tan है तो आगे प्लस चिन्ह नहीं लगाते, है ना। तो tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान 1। देखो दोनों का सेम आया, आंसर आ गया। अब मैंने आपको कौन से ये दोनों क्वेश्चन करवाए थे, थर्ड कोऑर्डिनेट से। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट से। मतलब देखो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, साइन छोड़ो, अब मैं आपको एक और कॉस से बताता हूँ, ठीक है। किससे बताता हूँ, कॉस से। कॉस मैंने लिखा यहाँ पे, कितना लिखा, कॉस कितना लिख दूँ, 405 छोड़ो, 405 छोड़ो, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं और कुछ लिख दूँ। देखो 420 लिख दिया मैंने, क्या लिखा, cos 420। इसको कैसे करेंगे, देखो 420 कितने से ज़्यादा है, 360 से ज़्यादा है। क्या लिखेंगे, 360 से ज़्यादा है, तो हमने क्या लिखा, 360 प्लस थीटा, इसका एक ही बनेगा। अब हम क्या लिखेंगे, अगर दूसरा बनाओगे तो दूसरा नहीं बनेगा, केवल एक ही बनेगा, 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा देखो कैसे लिखेंगे, हमने लिखा cos 360 और प्लस थीटा की जगह पे अगर हम 360 में कितना जोड़ें कि 420 हो जाए, हमने कहा 60 जोड़ दो। 60 जैसे ही 360 में जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 420। अब 360 cos 360 में कैसे होते हैं, cos में ही होंगे। देखो अभी मैंने यहाँ पे बताया, देखो 360 में cos में ही होंगे, तो ये cos में हो जाएंगे कि नहीं। ये cos है तो क्या आ जाएगा, cos, और इसके बाद ये कितना है, थीटा हमने लिख लिया। थीटा 60 था तो 60 लिख लिया। अब ये किसके अंदर आता है, कौन से चतुर्थांश के अंदर आता है, ये देखो एक बार, देखो 360 प्लस थीटा, ये मतलब पहले वाले में आ रहा है, तो सभी मान प्लस के, कोई भी मान हो सब प्लस का होगा। तो मतलब ये जो cos दिया है, cos किसका होगा, प्लस का। तो आगे अभी मैंने बताया प्लस चिन्ह नहीं लगाते। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, यही अपना राइट आंसर हो जाए। ऐसे ही हम किसी भी मान को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सिंपल कम बताया है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करना है आप सभी लोगों को, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें पहले आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी।
ये आप अपने दिमाग में ऐसे उतार लीजिए जैसे कि कोई आप रोटी खाते हैं कि हमें रोटी खाना ही है, ऐसे ही मुझे ये कोऑर्डिनेट आना ही चाहिए, मतलब चतुर्थांश आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो हम क्वेश्चंस के ऐसे मान नहीं निकाल पाएंगे जो ज़्यादा बड़े होते हैं। ऐसे मैंने बोला 960 का मान निकालो, कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे। मैंने बोला 1230 का मान निकालो, नहीं निकाल पाओगे। मैंने कहा 1145 का मान निकालो, नहीं निकाल पाओगे। ये मान हमेशा इसी से निकलेंगे, ये 360 हैं, ऐसे ही निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा और आप लोग इसे याद कर लेना। तो फिर इस पर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और आगे जो भी क्वेश्चन आते रहेंगे उनको हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को केवल मेरा यही मोटिव था इस वीडियो के अंदर, आप लोगों को चतुर्थांश बताना। चतुर्थांश आज मैंने बता दिया है, आप लोगों को याद करना है। जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे मैं लगाऊंगा चतुर्थांश। फिर मैं ये नहीं बोलूँगा, केवल मैं ये बोलूँगा कि ये तीसरे चतुर्थांश का है, तो तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट होते हैं प्लस के, तो इसीलिए इसके अलावा जो भी दिया होगा वो माइनस का हो जाएगा, तो हम माइनस का साइन लिख देंगे। लोग ऐसे करेंगे। तो फिर मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये ऐसे ऐसे समझा के, आप लोगों को ये नोट करना है, याद करना है। देन इसके बाद आप लोगों को हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो है वो फिर से आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो किस पे आएगी ये आपको बताना है, ये मैं आपसे कल पूछ लूँगा, ठीक है, कोचिंग के अंदर। फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, या तो विवेक करवाऊँगा अध्याय 2 की, या फिर मैं 4.2 बताऊंगा, क्योंकि 4.2 आप लोगों की एग्ज़ाम में 4 नंबर का आ रहा है एमपी बोर्ड के अंदर, और आप लोगों को आती नहीं है। तो इसको मैं एक बार फिर से डिटेल में बता दूंगा, जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं उनको मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद इस क्लास को अपना एंड करेंगे। फिर भी जो भी डाउट्स रह जाते हैं किसी भी चैप्टर्स में, मैं उसकी वीडियो इस पर अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो अपनी वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।